हाय फ्रेंड्स। अगर आपके सामने एक दुकान का चित्रण दृश्य काल्पनिक पेश करूं, जहां एक दुकान बंद पड़ी है लेकिन उसके अंदर बहुमूल्य ज्वेल्स रखे हुए हैं, एक से एक नायाब हीरा उस दुकान के अंदर रखा हुआ है और उस दुकान पे लगा हुआ है एक बड़ा सा ताला। वो ताला जब शटर पे लगा है तो कोई अंदर देख नहीं पाएगा कि उस दुकान के अंदर क्या रखा है, कितना कीमती रखा है। लेकिन जैसे ही शटर का वो ताला खोल दिया जाए, शटर खुल जाएगा और दुकान के अंदर क्या क्या रखा है हर किसी को मालूम हो जाएगा। अगर इसको हम आपके और अपने जीवन के साथ मिलाने का प्रयास करें तो मैं कहूंगा कि वो दुकान है आप और वो ताला है आपकी जुबान। आपकी जुबान खुलते ही दुनिया को मालूम चल जाता है कि इस दुकान के अंदर क्या सामान है और क्या उस सामान की औकात है। जी हां, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही यूनिक और मेरे दिल के बड़े अजीज टॉपिक के बारे में। आप में से जो लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष और मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूं। मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनर हूं, मैं एक लीडरशिप कोच हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रोफेशनल मोटिवेशनल ट्रेनर हूं। मैंने पिछले 14 साल के अपने ट्रेनिंग कैरियर के दौरान लाखों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किया, जबकि उनको यह समझ में आ गया कि इफ दे डेयर टू ड्रीम and if they have the shortest way to success via fast track series, they can achieve their goals. So friends, इन 14 साल के मेरे ट्रेनिंग कैरियर में जो सवाल सबसे ज्यादा बार मेरे सामने आया वो ये था कि डॉक्टर आशीष, क्या करें हम कि अगर हमें आपकी तरह बात करने की कला सीखनी हो? क्या करें हम अगर हमको भी अपने मन से वो डर भगाना हो जो हमको रोके हुए है? तो मैं उनसे पूछता था, व्हाट इज योर बिगेस्ट पैशन एंड व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? आप हैरान हो जाएंगे कि ये सवाल दो हैं लेकिन दोनों का जवाब एक ही है। बिकॉज योर बिगेस्ट पैशन is public speaking and your biggest fear is also public speaking. डर लगता है अपने आप को लोगों के सामने व्यक्त करने में, क्योंकि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। तो आज मैं आपके बीच में एक शुरुआत करने जा रहा हूं पब्लिक स्पीकिंग को डिकोड करने की। जी हां, आज का ये सेशन और इस जैसे अगले आने वाले कई वीडियोस जो आप हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे देखेंगे, उसमें आपको पब्लिक स्पीकिंग के बहुत सारे ऐसे गुर जानने, सीखने, समझने का अवसर मिलेगा जो शायद आज से पहले मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किए, साझे नहीं किए। लेकिन इन डिफिकल्ट कोरोना टाइम्स में जब हमें हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क से काम करना है तो हमें लोगों के दिलों को जीतने की कला सीखना बड़ा जरूरी हो जाएगा। हमें समझना होगा कि कैसे हमारे शब्द किसी के लिए बाण और किसी के लिए मरहम का काम कर सकते हैं। और आज ये जो आपके साथ पब्लिक स्पीकिंग डिकोडिंग का पहला सेशन लेके मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, आज हम जानेंगे कि असल में ये जो पब्लिक स्पीकिंग है ये है क्या? क्या ये साइंस है या क्या ये आर्ट है? आज इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हुए दोस्त, पहले तो मैं आपको कहूंगा कि ये समझना जरूरी है कि साइंस क्या और आर्ट क्या। साइंस में उसको कहता हूं बीइंग अ साइंस ग्रेजुएट, बीइंग अ प्रोफेशनल डॉक्टर, जहां पे एक सेट रूल्स होते हैं, कुछ गिवन थ्योरीज होती हैं एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। और आर्ट वो होती है जहां आप अपनी क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को यूज करते हुए कुछ से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा पब्लिक स्पीकिंग इज मोर ऑफ एन आर्ट देन ऑफ अ साइंस, क्योंकि यहां कोई एक ही रूल सबसे बड़ा रूल है और वो ये रूल है कि इसका कोई सेट रूल नहीं है। देयर आर नो सेट रूल्स फॉर बीइंग अ गुड पब्लिक स्पीकर। ऐसा करो तो ही कामयाब होगे, ये करो तो ही मेरे जैसे बनोगे, वो करो
तो कामयाबी छू लोगे। पब्लिक स्पीकिंग में ऐसा कोई रूल नहीं। क्यों? पब्लिक स्पीकिंग है क्या? इज इट एन आर्ट ऑफ इमिटेटिंग? इमिटेटिंग बोले तो मैं शाहरुख खान जैसी एक्टिंग करना चाहता हूं, मैं गोविंदा जैसा डांस करना चाहता हूं, मैं मोदी जी जैसा भाषण देना चाहता हूं। नो फ्रेंड्स, आपको किसी को इमिटेट नहीं करना। आप किसी जैसे बनने का सपना छोड़ दीजिए, बिकॉज यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी, और आप जैसा कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। जो आपके अंदर बात है वो बात किसी और में नहीं। सो ऑलवेज ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जो आप पिछले कल में थे, आज उससे बेहतर बनिएगा, और जो आज है टुमारो उससे भी बेहतर बनिएगा। बट यू डोंट हैव टू इमिटेट एनीबॉडी। सो इट इज नॉट एन आर्ट ऑफ इमिटेटिंग। किसी और की तरह बनने का प्रयास कभी नहीं करना अगर आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, क्योंकि आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको जानना, पहचानना, निखारना और दुनिया के सामने उनको प्रस्तुत करना, इस सही मायने में खुद को खोजना होगा। एंड द लाइफ इज ऑल अबाउट discovering yourself. Then what is public speaking if it is not an art of imitating? Yes friends, public speaking is an art of utterance. अब आप कहेंगे आर्ट ऑफ अटरेंस क्या है? अटरेंस होता है कहना, अटरेंस ऑफ वर्ड्स नहीं। पब्लिक स्पीकिंग इज एन अटरेंस ऑफ फ्रेजेस नहीं। पब्लिक स्पीकिंग इज एन अटरेंस ऑफ इडियम्स नहीं। पब्लिक स्पीकिंग इज एन अटरेंस ऑफ स्टोरीज, जोक्स, ह्यूमर नहीं, नहीं, नहीं। पब्लिक स्पीकिंग इज द अटरेंस ऑफ द पर्सन हिमसेल्फ, दैट टू पब्लिकली। It's all about expressing yourself. It's all about unpacking yourself. It's all about being yourself. जब आप खुद को किसी के सामने प्रस्तुत कर देते हैं पब्लिकली, तो आप पब्लिक स्पीकर बनने के पहले चरण को पार कर लेते हैं। It is an art of utterance of the person himself, that too publicly. You know what is the biggest secret of being a good public speaker? आने वाले बहुत सारे हमारे YouTube वीडियोस में आप बहुत से ऐसे गुर सीखेंगे कि पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको क्या क्या करना है। भूलिएगा मत हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाला हर नया वीडियो आपको याद दिलाए और आप सबसे पहले उसको वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो पब्लिक स्पीकिंग का सीक्रेट जान लीजिए। इट इज द सीक्रेट इज बीइंग योर ओन क्रिटिक। जी हां, आज तलक आपने अपनी खुद की तारीफें बहुत कर ली जनाब। अब अगर पब्लिक स्पीकिंग में उतरना है तो आपको ये आर्ट सीखनी होगी, बीइंग योर ओन क्रिटिक। खुद अपने सबसे बड़े गलती निकालने वाले व्यक्ति बनिए। खुद अपनी गलतियां ढूंढिए, उन गलतियों के ऊपर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और उन गलतियों को सुधारने का प्रयास कीजिए। हाउ कैन बी योर ओन क्रिटिक? कैसे करेंगे आप? ये कहना आसान है। बाय बीइंग योर ओन क्रिटिक आई मीन टू से इट कैन बी डन बाय टू सिंपल वेज, बाय सेल्फ इवेल्युएशन एंड बाय सेल्फ इंप्रूवमेंट। और डिटेल में आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कैसे हम अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पे ले जा सकते हैं। लेकिन इतना तो हम सब जानते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। यानी कामयाबी उनको मिलती है जो कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो यू लर्न बाय एक्सपीरियंस। गाड़ी कैसे चलाते हैं, स्विमिंग कैसे करते हैं, आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए ना, तो आप गाड़ी चलाना सीखेंगे ना स्विमिंग करना सीखेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, कर्म प्रधान है। इसलिए आपको
एक्सपीरियंस तो गेन करना होगा, लेकिन बहुत सी बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सपीरियंस किसका? मेरा खुद का या बाकियों का? यहां पे भी एक कैच है। यू लर्न बाय एक्सपीरियंस मोर बाय योर ओन एक्सपीरियंस विच decides, but you also learn by the experience of others which guides। यानी दूसरों का एक्सपीरियंस आपको गाइड करेगा, लेकिन आपका खुद का एक्सपीरियंस ये डिसाइड करेगा कि आप कितना आगे तक जा सकते हैं, कितना सुधर सकते हैं, कितना इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। और वो भी और डिटेल में आने वाले वीडियोस में हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे। बिकॉज व्हेन यू लर्न बाय योर ओन एक्सपीरियंस यू आर कॉल्ड वाइज, बट व्हेन यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स यू आर कॉल्ड वाइजर। किसी एक आदमी ने अपने जीवन भर का अपना अनुभव एक किताब में लिख दिया, तो यानी उसके 80 साल का अनुभव आप शायद 80 घंटे लगा के या 80 मिनट लगा के वो किताब पढ़ के हासिल कर सकते हैं। सो अगर इस अपनी जिंदगी में जो आपको 80 साल का तजुर्बा लेना है, उसके साथ साथ दूसरों की जिंदगी के 800 साल का तजुर्बा भी आप इकट्ठा कर पाए तो क्या दिक्कत है? कहते हैं ना, ऑल लीडर्स आर एसेंशियली गुड रीडर्स। तो पब्लिक स्पीकिंग में उतरने से पहले ये समझ लीजिएगा कि यू हैव टू बी अ गुड रीडर इफ यू वांट टू बी अ गुड लीडर। डेली रीड करने की आदत डालिए, दूसरों का तजुर्बा एब्जॉर्ब करने की आदत डालिए। बी ओपन टू लर्निंग, बी कोचेबल, बी लर्नेबल। जब तक आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, सिखा पाना तो संभव ही नहीं है। और पब्लिक स्पीकिंग इट्स ऑल अबाउट द अटरेंस ऑफ द पर्सन हिमसेल्फ। आप क्या हैं वो बहुत ज्यादा सामने वाले के दिल को छूता है, बजाय इसके कि आपने क्या अचीव किया है। वॉट यू बिकम इज मोर इंपॉर्टेंट देन वॉट यू एक्यूमुलेट इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग इट। और आगे बढ़ेंगे दोस्त, तो आप एक बात और चलते चलते आपको आज का ये वीडियो में अंत करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये इतना जानने के बाद आप हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हमारे आने वाले वीडियोस को ना देखें, ये हो ही नहीं सकता। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट करें, अपने सब ग्रुप्स में वायरल कर दें, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस पब्लिक स्पीकिंग में आपको किस तरह से कामयाबी के शिखर पे ले जा सकते हैं, ये आगाज है दोस्त। अंजाम तो अभी आना बाकी है, क्योंकि द 3 इंग्रेडिएंट्स विच यू मस्ट हैव इफ यू वांट टू रूल द स्टेज आर कमिंग नाउ। वो क्या 3 गुरु मंत्र हैं जो आपके पास होने चाहिए अगर आपको स्टेज को रूल करना है, अगर आपको लोगों के दिलों को जीतना है, तो आपके पास 3 चीज होनी बहुत जरूरी है। पहला, यू मस्ट हैव अ फुल माइंड। सेकेंड, जिसको माइंडफुल भी कहते हैं, डिटेल में समझेंगे और वीडियोस में। सेकेंड, यू मस्ट हैव अ वार्म हार्ट। Heart is on the left, but it is always right. So you must have a warm heart besides being a full mind. And the third, the last, but not the least, is you must have a dominant will. A will to succeed, a will to rule, a will to win the hearts. और अगर इतना आपने कर लिया तो यकीन रखिएगा आप अगला वीडियो डॉक्टर आशीष 10 सोशल इन्फ्लुएंसर का हमारे YouTube चैनल 10 सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग दैट यू वांट टू लर्न। पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग दैट यू वांट टू मास्टर। Public speaking had always been your passion, and public speaking is something you always feared. So come out of your fears. Never fear the fear. Face the fear and let the fear from you. इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष, आपका 10 सोशल इन्फ्लुएंसर, आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। हमारे YouTube चैनल पे आने वाले अगले वीडियो की इंतजार कीजिएगा ऑन डिकोडिंग
public speaking. Thank you so much for watching, friends. Thank you so much. Please like, subscribe, and share this video with all your friends, relatives, and group members. Thank you for watching, friends. Thank you so much.